कुछ सुने में घर पैस के क्या छेड़खानी में टेरजन में किया नहीं किया वो हम नहीं जानता है। सारा बात हम बताएं जब मंदिर साहब वजन टोला कल के हम ही गए थे देखने के लिए जब आप सुने में घर में गए थे कोई था कल के नहीं कोई नहीं था। कल हम क्यों पैसा घर में सुना घर में तो हमको उतना नहीं बोलो जाओ ऑफिस में मिलेगा अगर नहीं दे बाबू। तो वहाँ गए तो कोई आदमी नहीं बताया जी फलना है जाए चिलना है ए टेबुल से वो टेबुल दरखास्त भेजते गया कागज। ये एक सवाल है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो कल के वो सब हम नहीं समझेंगे। आप लोग बैठिए, अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है। कल ये कोई बीमारी आदमी खड़ा है और बोल रहे हैं कि अपना गप लड़ा रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे हैं। तो बीमारी तो अस्पताल में रहता है, यहाँ पर कल ये क्या ऐसा बोलता है। और जैसा कि अभी बात करने का प्रयास किया सूरजगढ़ा ऑफिस पर जो जेई बैठते हैं उनसे बात करने का, लखीसराय के जेई जो है उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और एक बिजली की समस्या है। हम ये अभी सामो अखाकुरा प्रखंड के ओजन टोला से एक बिजली बिल में समस्या हुई है, उसको लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। और क्या समस्या है, क्या दिक्कत हो रही है, इस सारे चीज़ की जानकारी देंगे। ये सूरजगढ़ा में जो है इसका ऑफिस है, वहाँ पर शिकायत भी किया गया है। समस्या ये है कि ये जो बिल देख रहे हैं पिछले अगस्त में जो है 12 अगस्त को बिजली बिल 2000 रुपया जमा किया गया था। 2-3 महीने का बकाया था, उसको एक साथ जमा किया गया है। उसके बाद अचानक से बिजली बिल जो है सीधे 28,000 के करीब इनको जमा करने का दिया गया है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं बगल के आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, यहाँ पर ऊर्जा शुल्क जो है 63,274 रुपये का आया है, जिसमें राज्य सरकार अनुदान 39,898 रुपये का दिया गया है और कुल मिलाकर 26,214 रुपये का बिजली बिल ये 2 महीने में आया है। 12/8/2023 को बिजली, यहाँ देख रहे हैं 12/8/2023 को बिजली बिल जमा किया गया था, 2000 की राशि जमा की गई थी। उसके बाद से लेकर इतना आ गया है। अब समस्या ये उत्पन्न होता है कि कंटिन्यू जो बिजली बिल चल रहा है, जिसमें कि 300 से लेकर 500-600 के करीब में जो है हर महीने का बिजली बिल आ रहा है, तो अचानक से बिजली बिल इतना ज़्यादा कैसे हो गया। तो यहाँ ग्राहक जो है ये परेशान हो रहे हैं कि अचानक से इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ नया कुछ भी नहीं किया गया है। जो बिजली खपत पहले था वही बिजली खपत अभी भी हो रहा है। यहाँ ना ही मोटर चलाया जा रहा है, ना ही फ्रिज है, ना ही एसी है। किसी तरीके का ज़्यादा खपत वाला जो है उपकरण इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, फिर इतना बिजली बिल अचानक से कैसे आ रहा है। तो यहाँ दोष किसका है? तो सबसे पहला दोष है जो यहाँ पर मीटर रीडिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि मीटर रीडिंग करने वाले को एवरेज पता होता है कि हर घर में कितना बिजली यूज हो रहा है, पिछले महीने में कितना आया था, उससे पहले कितना आया था, तो एवरेज उनको पता है। और अगर अचानक से ऐसी समस्या होती है तो उनको ये समझना चाहिए कि मीटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है जिसके वजह से बिजली इतना ज़्यादा हुआ है। तो उनको चाहिए कि इस समस्या को दूर करके तब बिजली बिल जो है ग्राहक को दिया जाए। नहीं तो ये जो ग्राहक को परेशानी हो रही है, ये सारा परिवार लोग जो इतना परेशान हो रहे हैं, ये परेशानी का मान लीजिए ये जमा भी अगर करते हैं तो इनका भुगतान कौन करेगा? इनकी जो परेशानी हो रही है उसका मुआवजा कौन देगा? क्या डिपार्टमेंट देगा? तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये मनमानी है। ये लोग ऑफिस भी गए थे जहाँ पर इनका कोई निवारण नहीं किया गया, उल्टे इन पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि बिजली बिल तो आप लोगों को जमा करना ही पड़ेगा। और क्या क्या इनके साथ हुआ है और क्या क्या परेशानी बिजली विभाग से इनको है, ये सारा चीज़ बताएंगे। इनका नाम हुआ आनंदी साव, जो कि ओजन टोला के रहने वाले हैं। तो जब आप ऑफिस गए तो वहाँ ऑफिसर लोग आपसे क्या क्या बात किए? ऑफिसर लोग आई कह मतलब जो दरख्वास्त दिए ना, तो बोला दरख्वास्त हम दे दिए। 18 तारीख आया इंक्वायरी में, तो पिछले जून आया 1400 रुपया का बिल, और जुलाई में आया 500 कुछ रुपया। तो अगस्त में हम जमा किए 2020 रुपया वापस में डायरेक्ट। उसके बाद गने हम दरख्वास्त फिर कंप्लेन किया, दूसरे महीना आया ज़्यादा बिल 26,441 रुपया। तो 26,441 रुपया आया, तो बोला कि दरख्वास्त दो, तो दरख्वास्त दिए। दरख्वास्त देने के बाद 18 तारीख आदमी आया, और हमारे परिवार कोई नहीं था। दुर्गा पूजा में बाजार गया था, हम थे डेरा पर। एक छोटा सा 12-13 वर्ष का लड़का था, बोला बाबा बिजली बिल आदमी आया है। हम आया, जब आया तब तक कुछ सुने में घर पैस के क्या छेड़खानी में टेरजन में किया नहीं किया वो हम नहीं जानता है। वो चला गया, जा आया था तक है बे बाबा है बे, चला गया। मतलब आपका कहने का मतलब है घर में कोई गार्जियन मौजूद नहीं थे, कोई भी वयस्क मौजूद नहीं थे, उस बीच मीटर रीडिंग करने वाले घर के अंदर प्रवेश किया। हाँ, सुने में प्रवेश किया, कोई नहीं था, और सुने में भी चला गया। यहाँ 2 आदमी बैठल था, उससे पूछा करके नहीं दिया, जहाँ कोई कुछ बात नहीं बोला है। वो गया भीतर, देखा कि किया नहीं किया, फिर वो चला गया।
तो ये शिकायत पहले भी कई जगह से आया है कि ये लोग जो है पीछे से ही चले आते हैं, घर में अचानक चले आते हैं बिना किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन का या नॉक किए हुए। तो इस तरीके की समस्या अगर किसी भी तरीके की घटना घटती है तो इल्ज़ाम भी लगाया जा सकता है कि चोरी का हो या कोई भी घटना हो तो इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लग सकता है, क्योंकि पीछे में अगर आकर मीटर रीडिंग करके जाते हैं और किसी भी वयस्क को आप जानकारी नहीं देते हैं तो आगे आप पर इल्ज़ाम लग सकता है। तो इसको लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर घर में कोई गार्जियन नहीं है तो कृपया बाहर से ही चले जाएँ। इस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी इस चीज़ की शिकायत हुई है। अच्छा, मीटर रीडिंग वाला आपको क्या बोला? वो बोला जो हम देख लिए और हम लिख के हम दे दिए जय साहब को। तो जय साहब से हम गए परसों की ना, परसों था 1 तारीख, हाँ मंगलवार को हम गए थे। बोले जय साहब से ऑफिस में जाकर मिलिए। हम डेरा पर भी गए। डेरा पर जो ऑफिसर आया यहाँ ओवरसेल देखने के लिए, वो बोला कि यहाँ जय साहब नहीं रहता है। क्या बात है? सारा बात हम बताए। जब नंदी साहब वजन टोला कल के हम ही गए थे देखने के लिए। जब आप सुने में घर में गए थे कोई था? कल के नहीं, कोई नहीं था। कल हम क्यों पैसा घर में सुना घर में? तो हमको उतना नहीं बोलो, जाओ ऑफिस में मिलेगा अगर नहीं जय बाबू। तो वहाँ गए तो कोई आदमी नहीं बताया आज फलना है जाए चिलना है, ए टेबुल से वो टेबुल दरखास्त भेजते गया कागज। फिर आप लोग वहाँ से लौट के आ गए? 28,000 कुछ रुपया का बिल है। तो मैंने वही देखे, हम घूर के अपना घर चलाए। तो फिर बिल निकालने वाला वो छुआ मीटर का है, छुआ हमको दरखास्त। जब हम केस किए हुए हैं उसको तो छूना नहीं चाहिए। और बोला कि हम सुना करवा देंगे, जीरो करवा देंगे, तकर बाद लगे हुए। मीटर रीडिंग वाला आके उसके बाद एप्लीकेशन देने के बाद मीटर रीडिंग वाला आया और यहाँ चेक करके गया? नहीं, वही अभिषेक जो कुंदन है, कुंदन नाम है। हाँ, तो वही कहा कि हम जीरो करवा देंगे, हम लगे हुए हैं। तब क्या करेंगे नहीं करेंगे तब वो जानेंगे। फिर बिल क्यों निकाल के फिर दे दिया हमको? अच्छा, बिजली का बिल आप कैसे जमा करते हैं? भी तो वो लोग आते हैं उन्हीं को पास में देते हैं, नहीं तो ऑफिस में जाकर जमा करते हैं। बिजली बिल जब आप उनको देते हैं तो उसका कुछ रिसिप्ट मिलता है? हाँ, रिसिप्ट छोटा छोटा देता है। वो तो बिल हो गया, मतलब ये इस तरीके का देते हैं कि अलग से रिसिप्ट निकाल के? इस तरीके का ये छोटा बिल। तो ये बिल नहीं हुआ, ये तो आपका बिजली का मतलब क्या आया है? ये यही सब देता है। अच्छा, दूसरा एक समस्या है, जैसा कि ये हम बगल में आपको जूम करके फ़ोटो में भी दिखाएंगे। ये पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो तो है, लेकिन पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप एक हिंदी भाषी क्षेत्र में दे रहे हैं तो आप बहुत कर सकते हैं, तो इंग्लिश में दे सकते हैं या हिंदी में दे सकते हैं। ये पता नहीं किस लैंग्वेज का यूज इसमें किया जा रहा है, जो मीटर का रीडिंग दिया जा रहा है। तो ये भी एक तरीके का क्या धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है ग्राहक को? ये एक सवाल है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कौन सा लैंग्वेज है ये पता नहीं। और यहाँ ये इस लैंग्वेज में जो है बिल निकाल। और ये हमारे साथ रानी देवी हैं, आनंदी साहु जी की ये पत्नी हुई, साथ में ये भी गई हुई थी ऑफिस में। और वहाँ पर किस तरीके से इन लोगों के साथ व्यवहार किया गया, किस तरीके से इनके समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया, वो भी बताएंगे। तो ऑफिस गए थे तो वहाँ पर क्या क्या बात हुआ? ऑफिस में हम कहिए सर देखिए हमको बिजली बिल जब हम जमा कर रहे हैं तो इतना क्यों आया? तो कल के वो सब हम नहीं समझेंगे, आप लोग बैठिए, अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है। कल ये कोई बीमारी आदमी खड़ा है और बोल रहे हैं कि अपना गप लड़ा रहे हैं और किसी को नहीं देखते हैं। तो बीमारी तो अस्पताल में रहता है, यहाँ पर कलिए क्या ऐसा बोलता है? तो नहीं पैसा, तो कलिए कि पैसा जब इतना बिल, तो बिल अभी आइएगा जे आपको 500 रुपया का कटता था, 200 100 देते थे देने। कलिए वो कैसे होगा? हमको जो बिल काट को देंगे वही ना हम देंगे। हमरा को तो नहीं पता है जो 500 का आया कि 600 का आया। अगर 500 का आते तो 500 हम देते, जो बिल दिए वही ना हम देंगे। जितना का बिल आया इतना मतलब वो बोले कि पहले 500 का आता था तो आप 100 या 200 जमा करते थे, इस वजह से जमा होकर इतना पैसा हो गया है। हाँ, तो वह बोले छथिन तो नहीं करते। हमें तो जब जितना हमरा लिस्ट काट के दे रहथिन, ये बड़ा ढड्ढर पड़े रहे, तकर बाद जब पैसा के रीडिंग निकले रहन तो इतना गो के दे रहथिन, इतना पैसा अले तो हमें उतना दे रहे। अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ है कि 500 का बिजली बिल आया, आप बोले कि 300 भी जमा कर दीजिए बाकी? नहीं, कभी नहीं। अगर 500 का आते हैं तो दे देते हैं, अगर कभी मजबूरी में नहीं रहता है तो इस महीना में नहीं तो अगला महीना में पूरा पेड कर देते हैं। हाँ, तो इस तरीके का अगर दिक्कत हो रहा है कि ये पिछला ड्यूज है और ये जमा करते जा रहे हैं और ये रसीद लेते जा रहे हैं, क्योंकि इनका क्लियर है तब तो इनको बिजली बिल जो है, क्यों अभी जो दिखाए थे ये
अगस्त में जो आया है 2000 का बिल है और वो भी जमा है, तो क्लियर किया हुआ है पीछे का, तब तो 2000 का बिल आया। तो ये जो समस्या बताया जा रहा है ये ऐसा समस्या नहीं है, और अगर ऐसा समस्या कुछ है जो वो पैसा जमा कर रहे हैं या नहीं जमा कर रहे हैं और यहाँ से रिसीव कर ले रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और बराबर ये यहाँ की समस्या गांव की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। बराबर कहीं ना कहीं बिजली बिल जो है ज़्यादा संख्या में आने का जो है यहाँ पर आरोप बिजली विभाग के ऊपर लगता रहता है, और इसकी परेशानी हो जाती है यहाँ के कंज्यूमर को, जिसके लिए किसी भी तरीके का मुआवजा या इनके परेशानी को देखने का, जैसा कि ये जो पेशेंट है ये बता रहे थे, इनके साथ जो गार्जियन है, तो गार्जियन घर में जो जेंट्स रहेगा वही जाएगा, कहीं भी ऑफिस जाना हो या समस्या में जाएगा। अगर वो पेशेंट आदमी है तो उनका काम थोड़ा प्राथमिकता से करना चाहिए, ढंग से करना चाहिए। वो नहीं कर और बोल रहे हैं कि इनको हॉस्पिटल में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये तो आपका समस्या दिया हुआ है कि जिसके वजह से हॉस्पिटल में होने के वजह से ये आपके ऑफिस में है, तो इनके समस्या को तत्काल दूर किया जाए और इस तरीके की समस्या दोबारा नहीं हो। क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि मीटर रीडिंग करने के लिए जो आते हैं उनको तत्काल पता लगता है कि मीटर में किसी न किसी तरीके की गड़बड़ी हुई है जिस वजह से इतना बिजली बिल आया है, तो उसको वो लोग दूर कर सकते हैं, विभाग दूर कर सकता है। इसमें कंज्यूमर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जबकि एप्लीकेशन दे रहे अपने तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं, इसका भी ज़रूरत नहीं होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट से हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाए और आगे ऐसी समस्या नहीं हो, इसका उपाय वो लोग करें। धन्यवाद। और हमारे साथ एक और कंज्यूमर गाजो महतो यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ भी यही समस्या, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके घर में मात्र 4 बल्ब, वो भी CFL जलता है और 3 पंखा चलता है, और इसका लगभग 1000 के करीब इधर पिछले 3 महीने से बिजली बिल आ रहा है, जो कि पहले 200, 250, 150 इस तरीके से आता था और इधर से ज़्यादा आने लगा है। तो ये समस्या मिला जुला कर बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। और जैसा कि अभी बात करने का प्रयास किया, सूर्यगढ़ा ऑफिस पर जो JE बैठते हैं उनसे बात करने का, लखीसराय के JE जो है उनसे बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। ये लोग ऑफिस में जाते हैं समस्या बताने के लिए, तो इनकी समस्या कोई वहाँ पर सुनता नहीं है, एक टेबल पर से दूसरे टेबल तक भेजता है, आपस में वो लोग बात करते हैं और इनकी परेशानी को नहीं समझते हैं। और फ़ोन से अगर आप बात करके शिकायत करने का प्रयास करना चाहेंगे तो आपका फ़ोन काट दिया जाएगा। वो जान रहे हैं कि यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ के लिए पत्रकारिता करते हैं, JE साहब ये अच्छे से जानते हैं, उनके पास नंबर हमारा है, लेकिन फिर भी उन्होंने नंबर काट दिया और बात नहीं किया। तो आम जनता का आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनसे क्या बात वो करते होंगे या उनकी शिकायत किस तरीके से सुनते होंगे। एक स्क्रीनशॉट भी हम डाल देंगे, हालांकि नंबर नहीं डाला जाता है, ब्लर करके डाल देंगे, लेकिन कितने टाइम में मेरा फ़ोन कट हो गया वो भी आपको हम डाल देंगे। और हम इनकी समस्या भी जानते हैं। तो पहले कितना बिल आता था? पहले 200, 150, 200, 150, हाँ 200, 150, 250 तक के लिए, 250 तक। हाँ। तो इधर कब से ज़्यादा आ रहा है? ये चौथा महीना चौथा। किसी का शिकायत किए थे? हाँ शिकायत किए हैं, जो काटने वाला है उसको, जो बिजली बिल काटने के लिए आता है। हाँ जो बिजली बिल काटने के लिए आता है उसको हम शिकायत किए हैं। तो क्या बोला? जो वहाँ जाकर अथी करिए, हमको अथी नहीं करिए, तब भेल हम बिल काटियो हमर नहीं। हाँ मतलब ये जब आप शिकायत किए तो इस बार बिजली बिल काटने भी नहीं आया? नहीं आया, बिल नहीं काटने आया। अच्छा, ऑफिस जाकर शिकायत किए हैं? ऑफिस जाकर हाँ शिकायत किए हैं। अच्छा, तो क्या बोला ऑफिस में? क्या बोला ऑफिस में? बोला कि जो सुधार हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये 4 महीना से अभी तक कोई शिकायत सुधार नहीं हुआ है। मतलब सिर्फ मौखिक बोल दिया गया कि सुधार हो जाएगा। हाँ हाँ। तो जैसा कि सुन रहे हैं कि 4 महीना से किसी भी तरीके का सुधार नहीं हुआ और मिला जुला कर इस विभाग की समस्या है। और सामू की बात करें तो यहाँ तो तार तो जर्जर स्थिति में है, बिजली पहले से ही बहुत कम आता है, बहुत देर कटता है, इसको लेकर जनता काफ़ी परेशान है। और ये लोग सिर्फ फाइन करने के लिए सुनते हैं कि फलाने जगह पर छापा मारा गया, फाइन करने के लिए उसी में मुस्तैदी दिखाते हैं। बाकी जो यहाँ कंज्यूमर की समस्या है जिससे ये लोग जूझ रहे हैं उसको लेकर उन लोग की कोई जवाबदेही नहीं है, किसी तरीके का काम नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ता परेशान है, तो इस शिकायत को सुना जाए, इस पर ध्यान दिया जाए और बिजली से जुड़ी हर समस्या जो कि सामोवासी झेल रहे हैं इससे इनको दूर करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि सामो जिला बेगूसराय में पड़ता है और बिजली हमको लखीसराय से मिल रहा है, इसलिए हमारी समस्या और ज़्यादा है और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और स्थानीय जो इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, जो बिजली निकालने के लिए आ रहे हैं, उनकी भी काफ़ी शिकायत क्षेत्र में आ रही है। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।